नमस्कार। नमस्कार अरविंद जी, नमस्कार। पंकज जी, नमस्कार। भाई साहब नमस्कार। सर्वेश जी, भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं राजीव श्रीवास्तव, जिला संयोजक स्वदेशी जागरण मंच अयोध्या। स्वदेशी चौपाल के आज 71वें दिन आप सभी से लाइव जुड़ने का जो अवसर मुझे ज्येष्ठजनों ने दिया है, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करते हुए आज के अपने विषय धर्मनगरी अयोध्या में स्वदेशी बाजार इस पर आता हूँ। अयोध्या से आज पूरा विश्व परिचित है। भौगोलिक दृष्टिकोण से अयोध्या की स्थिति लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 125 किलोमीटर दूर सरयू नदी के किनारे बसी हुई है। यहाँ पर एक पौराणिक महत्व की एक और नदी बहती है जिसको तमसा नदी कहते हैं, जो अयोध्या के ही मवई क्षेत्र से आरंभ होती है। और धार्मिक दृष्टिकोण से इसको देखा जाए तो अयोध्या की स्थिति स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर स्थापित है। पौराणिक इतिहास के अनुसार पवित्र सप्तपुरियों में अयोध्यापुरी प्रथम स्थान रखती है। इसी प्रकार जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभ देव जी कह सकते हैं, ऋषभ देव जी का जन्म स्थान भी अयोध्या ही है। और 4 अन्य परंपरागत 24 तीर्थंकरों में से 4 अन्य तीर्थंकरों का जन्म भी अयोध्या में ही हुआ है। उसके बाद भगवान बुद्ध ने 16 वर्षों तक साकेत में निवास किया। और 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण, अयोध्या को संपूर्ण विश्व भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में जानता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से अयोध्या को देखा जाए तो अयोध्या का कुल व्यापार में कृषि तथा धर्म आधारित व्यापार और पर्यटन ही महत्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र में धान, गन्ना, गेहूं और तिलहन प्रमुख है। उद्योग और व्यापार क्षेत्र में देखें तो गुड़, चीनी प्रसंस्करण, तिलहन की पेराई ये प्रमुख है। पर्यटन की दृष्टि से अयोध्या को देखते हैं अगर, तो श्री राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, दर्शन भवन, सीता रसोई, मणि पर्वत, नागेश्वर नाथ मंदिर व गुप्तार घाट को लेकर कुल 14 प्रमुख ऐसे घाट हैं तथा 9000 से अधिक मठ व मंदिर रजिस्टर्ड है। अयोध्या इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अब अपने प्रमुख विषय पर जब हम आते हैं तो धर्मनगरी अयोध्या में स्वदेशी का बाजार, जो प्रमुख व्यवसाय उद्योग तीर्थ क्षेत्र का है वह है धार्मिक पुस्तकें, चंदन, कुमकुम, रोली, कलावा, धूपबत्ती, अगरबत्ती, दिया बाती, मूर्ति, देवी देवताओं के चित्र, खड़ाऊ, धार्मिक चिन्ह, ध्वज, प्रसाद, होटल व्यवसाय, नौका विहार, इंस्टेंट फोटोग्राफी, रामनामी, अंगवस्त्र आदि धार्मिक क्षेत्र से जोड़ा जा सकता है इनको। और स्वदेशी बाजार में जो सरकार की भागीदारी हो सकती है उसमें वर्तमान सरकार पूर्ण निष्ठा से कार्यरत है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भव्य मंदिर निर्माण का आयोजन हो रहा है, मंदिर निर्माण चल रहा है। संग्रहालय का, एक बड़े संग्रहालय का निर्माण होना है। 251 मीटर ऊंची राम जी की मूर्ति लगनी है। लगभग 10 किलोमीटर का एक नया घाट बन रहा है। राम की पैड़ी में अविरल सरयू धारा प्रवाह हो, ऐसा सरकार ने व्यवस्था कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। आधुनिक रामलीला ग्राउंड बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बड़ा बस अड्डा भी बन रहा है। आदि कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं सरकार इस पर कार्य कर रही है। पर पर्यटन की दृष्टि से दीपोत्सव, जिसने अपना ही रिकॉर्ड
2 बार तोड़ दिया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, ये दूसरी बार इसने अपना स्थान दर्ज कराया, जो निकट भविष्य में व्यवसाय के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभकारी है। जनता की भागीदारी भी स्वदेशी बाजार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। स्व अर्थात अपनेपन का बोध ही वर्तमान तथा भविष्य में स्वदेशी को स्थापित करेगा। चीन का सामान से पूरी अयोध्या धर्मनगरी क्षेत्र पटा हुआ है। रोली, तिलक, कलावा, कपूर, जितने भी धार्मिक मतलब भगवान के वस्त्र तक लेकर के सभी चीन से आयातित है। अब इसमें आम जनमानस का योगदान इस प्रकार हो सकता है कि कोई भी दुकानदार हो, ग्राहक हो, सामान खरीदने से पहले इस बात की पूरी जानकारी कर ले कि यह सामान चीन से या विदेश से तो नहीं आया है। होली, दीपावली, रक्षाबंधन आदि त्योहारों पर विशेष अभियान चलाकर हम लोगों को जनता के मध्य निरंतर जाना होगा और कौन सी वस्तु स्वदेशी है और कौन सी विदेशी, इसकी जानकारी देना होगा। दीपावली में दीप की माला बनाकर दीपोत्सव मनाना है, झालर लगा के झालरोत्सव नहीं मनाना है, क्योंकि दीपोत्सव मनाने की पुरानी परंपरा है और दीपोत्सव मनाने का एक वैज्ञानिक कारण भी हो सकता है जो जोड़ा जा सकता है कि दीप जलाने से जो वाष्प तेल से निकलती है उससे कीट पतंगे आसपास मर जाते हैं, आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार रक्षाबंधन में भाई के हाथों में अगर रक्षा सूत्र स्वदेशी हो तो स्वदेशी रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। स्वदेशी कुटीर उद्योगों में विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था ही सबल भारत, समर्थ भारत और आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि है। महत्वपूर्ण कृषि तथा कुटीर उद्योग जो अयोध्या में स्थापित होने की अपार संभावना लिए हुए है वह है फूल तथा तुलसी की कृषि। वह धूप बत्ती, कुमकुम, कलावा, अंगवस्त्र, दिया, बाती, गुड़ आदि कुटीर उद्योग पहले से स्थापित है और भी अधिक कार्य करने की आवश्यकता है इस पर। आगे महत्वपूर्ण सुझाव अयोध्या के लिए विकास, स्वदेशी का विकास के लिए जो आवश्यकता है वो है अयोध्या जिले में आसपास के ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व के स्थान जैसे सीता कुंड है, दशरथ समाधि है, भरत कुंड है, इन सभी को पर्यटन की दृष्टिकोण से विकसित करने की आवश्यकता है। भविष्य में पर्यटन व धर्माधारित स्वदेशी रोजगार उत्पन्न होगा। वर्ष पर्यंत लगने वाले बड़े बड़े मेले आयोजन इस प्रकार हो कि उनको कुंभ की तरह आयोजित किया जाए और उनको कुंभ की तरह प्रचारित और प्रसारित किया जाए तो अयोध्या के स्वदेशी रोजगार और विकास निश्चित होना है। 5 कोसी, 14 कोसी, 84 कोसी परिक्रमा भी अयोध्या में कराई जाती है। अगर इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा तो इसके आसपास भी बहुत से रोजगार उत्पन्न होते हैं। और यदि हरित क्षेत्र में केवल फलदार वृक्षों का व धार्मिक महत्व वाले नीम, पीपल, बरगद आदि का वृक्षारोपण हो तो यहाँ की मूल सुंदरता जो है, यहाँ की वानर सेना, उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो अपना भोजन स्वतः वहाँ पे प्राप्त कर लेंगे और प्राकृतिक सुंदरता के साथ फलदार वृक्षों से फलों का व्यावसायिक उत्पादन को भी बल मिलेगा। इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। इसी प्रकार परंपरागत रोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्थापित संस्थाएं जैसे एमएसएमई इस महत्वपूर्ण बात पर जोर दें तो व्यवसाय घाटे की संभावना न्यूनतम हो जाएगी। जैसे नाई को सैलून व उपकरण के लिए लोन व प्रशिक्षण देना चाहिए। बढ़ई लकड़ी का परंपरागत रोजगार करता है तो उसको उसी में प्रशिक्षण दे करके उसको उसमें लोन देने की आवश्यकता है। लोहार को भी उसके परंपरागत रोजगार के अनुसार उसको प्रशिक्षण और लोन देने की आवश्यकता है ताकि वो छोटे कुटीर उद्योग और इकाइयाँ स्थापित हो। इसी प्रकार अन्य परंपरागत रोजगार से जुड़े लोग को भी आधुनिक उपकरण का प्रशिक्षण व रोजगार देने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में कुटीर उद्योगों से राष्ट्र निर्माण की प्रबल इकाइयाँ बन जाएगी। अब अंत में अयोध्या स्वदेशी बाजार व स्वदेशी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जा सकता है वह है हज की तरह राम दर्शन यात्रा की भी सब्सिडी उपलब्ध कराना।
हर हिंदू की अपने जीवन काल में ये इच्छा रहती है कि एक बार प्रभु राम की जन्मभूमि का दर्शन करे। यदि भारत सरकार श्री राम जन्मभूमि यात्रा पैकेज में सब्सिडी का प्रावधान करती है तो निश्चित रूप से अयोध्या स्वदेशी रोजगार व बाजार का एक बड़ा केंद्र होगा। अंत में इसी मंगल कामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी।